सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, इस पर चर्चा करना तभी सफल होगा जब इस वीडियो को, इस सेशन को हम अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचा देंगे। क्योंकि जब तक एक संगठन खड़ा नहीं होगा, बात दमदार नहीं रहेगी। मैं चाहता हूं कि इस सेशन को, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं जिन्होंने भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स का पेपर दिया है, या फिर वो सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट जो ये चाहते हैं कि इस बार 40% में थोड़ी सी रियायत दें। दोस्तों, अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है, किसी के दोनों पेपर हो गए हैं, किसी के एक पेपर अभी बाकी है, जैसे मैथ्स का भी एक पेपर बाकी है। सभी ने बहुत अच्छी तैयारी की, इसमें कोई दो राय नहीं। सभी ट्यूटर ने बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई आप लोगों को, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सभी ट्यूटर अपनी तरफ से बहुत अच्छा एफर्ट लगाते हैं और ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों का सिलेक्शन करवाए। इतनी सारी पोस्ट जब सामने दिखती है ना, तो हर किसी की उमंग जो है वो डबल हो जाती है और तैयारी करने की आस और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जब इतनी सारी पोस्ट में कहीं ना कहीं अपना भी एक नंबर हम मानते हैं। दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस पेपर में इस बार, क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि उनको सोल्व करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। जैसे जीके का कोई क्वेश्चन होता है तो आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो नो, विद इन 10 सेकेंड 30 सेकेंड में ये फैसला हो जाता है। कुछ हार्ड क्वेश्चन होते हैं, उनमें सोच लेते हैं, लेकिन इतना समय नहीं लगता कि 5 से 7 मिनट आप लोगों को क्वेश्चन को देने पड़ रहे हैं। और अगर 5 से 7 मिनट अगर आपको क्वेश्चन को देने पड़ते हैं तो सोचो आप 150 मिनट में कितने कर लेंगे? 30, 35, 40। क्योंकि एवरेज स्टूडेंट जितने लेवल के क्वेश्चन आपने दिए हैं इस बार, उससे तो यही लगता है। अब अगर आपने इस लेवल का पेपर बनाया है तो 1300 पोस्ट भरेगी कैसे? जो 1613 पोस्ट है वो भरेगी कैसे? और जब पोस्ट खाली रह जाएगी तो इतनी उम्मीदें भी नहीं बांधनी चाहिए थी। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा हम काम करें जिससे कि अपनी बात आगे तक पहुंचे, आगे तक इन द सेंस गवर्नमेंट तक पहुंचे, आरपीएससी तक पहुंचे, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि हाँ, पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में इस बार बच्चों के साथ काफी नाइंसाफी हुई है। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि अब तक 2022 से पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों को अगर मिला लिया जाए तो सबसे टॉप लेवल का कैलकुलेटिव पेपर कौन सा था, तो ये 2022 का मैं कहूंगा। उसके बाद आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2019 का नंबर आता है। दोस्तों, करना क्या है यहाँ पर, मैं उस बात पर चर्चा करने वाला हूँ। हमें यहाँ पर ट्विटर पर 2 काम हम करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप पर मैं ये बात कर रहा हूँ। आगे की जो न्यूज है वो भी मैं आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से दूंगा, ताकि आप लोगों को आगे का जो प्रोग्राम है वो भी मैं आप लोगों को फटाफट समझा सकूं। क्लियर? इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी जो बात है कही हुई आप तक फटाफट पहुंच जाए और अपना जो काम है वो इजीली चलता रहे। इसमें मैं बच्चों से तो ये सहयोग मांगूंगा कि आप लोगों को यहाँ पर 2 तरीके के सहयोग की जरूरत है। एक तो बच्चों से भी है, एक ट्विटर से भी है, जो ट्यूटर्स हैं उनसे भी है। फिलहाल मैं बच्चों से ये सहयोग, आप लोगों के लिए जो काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि आप सभी को एक सेम डे इसको ट्रेंड करवाना है ट्विटर पर। दोनों हैशटैग आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इन्हीं को आपको ट्रेंड करवाना है। कब करवाना है ये भी समझ लीजिए। 31 और 1 को हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये न्यू ईयर का टाइम है और उसमें अपना दब जाएगा। आप नए साल का जो आगाज है ना, उसमें 2 तारीख को इन दोनों को ट्रेन करवाइए। इससे हो सकता है कि अगर ये ट्रेन कर गया तो अपनी जो बात है ना वो जरूर पहुंचेगी और इसको नोटिस किया जाएगा, तो कुछ तो निर्णय, कुछ तो डिस्कशन जरूर होगा। मैथ्स वालों की तरफ ध्यान सभी का जाएगा, क्योंकि ये अगर बोलेंगे नहीं ना, अगर मौन रह गए तो हमारे जैसे मूर्ख कोई नहीं। अगर बात तो करें, जो होगा जो देखा जाएगा। भाई क्या चक्कर है, अगर अपनी बात सुनने में आ गई तब तो आप सभी का बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेचारे 35 to 40% में, क्योंकि इतने हार्ड लेवल का पेपर देखकर सभी शक पका गए और उसके चक्कर में वो कोई तो 58 क्वेश्चन करके आ रहा है, कोई किसी के 59 हो रहे हैं। यानी 35 to 40 की रेंज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जीके में बहुत अच्छा कर सकते हैं और क्वालिफाई भी हो सकते हैं और अपनी सीट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये 40% का क्राइटेरिया जो पहले से ही डिसाइड था हालांकि, लेकिन फिर भी इतने हार्ड लेवल के पेपर में ये सारी चीजें संभव नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि 1613 पोस्ट तो नहीं भरने वाली है। दोस्तों, मैं दूसरा जो प्रयास है वो कोचिंग सेंटर जो बड़े बड़े नाम हैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे साथ, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं यार ये छोटे छोटे ट्यूटर के साथ हम कैसे जुड़े, मैं आपके पीछे खड़ा हो जाऊंगा
लेकिन ये प्रयास हमें बच्चों के लिए जरूर करना चाहिए। इस समय ये सारे स्टूडेंट अपनी तरफ एक उम्मीद की किरण की तरफ एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि हमारा सहयोग करो, हमारा सहयोग करो, लेकिन वो मैसेज जो है ना वो उनके मन में ही दबा हुआ है। अब सहयोग कौन करे, कोई तो शुरुआत करे। तो थोड़ा सा बीड़ा मैंने उठाया है, अगर आप अपने स्तर पर करना चाहते हैं बिल्कुल आप भी करिए। हम सब मिलकर एक प्रयास अगर बच्चों से करें तो मैं आप लोगों के पीछे खड़ा हो जाऊंगा, आप आगे आइए। लेकिन एक प्रयास जरूर हमें करना चाहिए कि इस बार 40% का जो क्राइटेरिया, या तो ऐसा होना चाहिए था कि भाई हम तो ग्रेजुएशन से 70% क्वेश्चन देंगे इस बार, और 11, 12 और 9, 10 का जो पार्ट है इससे 30% देंगे। ठीक है, हम 11, 12, 9, 10 वाले पार्ट को उस तरीके से पढ़ाते, इसमें बच्चों को ज्यादा प्रिपेयर करते, इस तरीके से ज्यादा प्रिपेयर करते। और ऐसा नहीं है, आप ये भी नहीं समझे, जो इस बार 120 स्टूडेंट हमने पढ़ाए हैं उसमें से 25 स्टूडेंट तो क्वालिफाई कर चुके हैं। आज में 31 हो गई ना, हाँ जो भी तारीख है, इन 4-5 दिन में इतने स्टूडेंट के मैसेज तो आ गए हैं, जिसमें से 120 स्टूडेंट को हमने पढ़ाया था उसमें से 25 स्टूडेंट तो क्वालिफाई कर चुके हैं, और भी कुछ मैसेज इसमें बढ़ेंगे, और जिनके 60 to 100 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। और अगर आप 40% से प्लस में हो ना, डेफिनेटली आप जीके में भी 40% ला रहे हो, तो आप कंफर्म, मेरे हिसाब से तो एक कंफर्म सीट ही है आपकी। तो दोस्तों यहाँ पर बात ये नहीं कि इन सभी बातों को फिलहाल हम साइड में रख देते हैं, किसके कितने सिलेक्शन हो रहे हैं ये सब बाद की बातें हैं, लेकिन वो बच्चा जो फंसा हुआ है वो अपनी तरफ उम्मीद की किरण है, अपनी तरफ एक टकटकी लगाए जो देख रहा है, उनके लिए क्या कर सके हम, इसी के लिए मैं आप लोगों के सामने आज आया हूं, जिसमें हम सब मिलकर अगर ये काम करते हैं तो आगे की जो रूपरेखा है वो हम तय करेंगे कि अब हमें दूसरा कदम क्या उठाना चाहिए। हम आपके पीछे, हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं, चट्टान के साथ, चट्टान जैसे खड़े रहेंगे, ताकि अगर मान लो एक बार हमें इस पर रिलैक्सेशन मिल जाता ना, तो अगली बार तो हमें डोज मिल गया कि ठीक है भाई ये तो पेपर का पैटर्न ही ऐसे ही हो गया, तब तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेंगे। क्योंकि अब तक जो जितने भी लोग पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, पुराने पैटर्न को देखते हैं, उसी को फॉलो करते हुए बच्चों को तैयार करते हैं। तो इसमें ट्यूटर की कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होती है। और अगर एकदम से इतना क्राइटेरिया एकदम से ऐसा चेंज होता है तो बच्चों के साथ थोड़ा तो खिलवाड़ हुआ ही है ना भाई, बाकी में तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो आपने काफी कुछ इस सब्जेक्ट में तो चेंज किया ही। तो मेरे हिसाब से बच्चों के साथ इस बार नाइंसाफी हुई है। आप अगर ज्यादा नहीं कर सको तो आरपीएससी तक अगर मेरी बात पहुंच रही है, गवर्नमेंट तक अगर हमारी बात पहुंच रही है, तो मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि ज्यादा नहीं कर सको तो दोनों पेपर का मिलाकर 40% कर दो, ताकि इससे बच्चों को फायदा हो सके और वो भी अपने घर वालों को कुछ मुंह दिखा सके। क्योंकि जो बच्चा जयपुर में, जोधपुर में, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे काफी दिनों से जो पढ़ रहा था, साल डेढ़ साल से, जिसके 1-2 लाख रुपए खर्च हुए भी होंगे, वो बार बार कितनी बार मेहनत करता रहेगा। अगर मान लो इसी तरीके से वो फंसते रहे तो एक दिन वो जो गरीबी रेखा से जो नीचे है ना, वो और नीचे जाते रहेंगे और उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। तो जब कोई नहीं होगा, अगर मान लो कोई नहीं सुनेगा, तो ऐसे बच्चे फिर टैलेंट को लेकर भी दबे कुचले रह जाते हैं, टैलेंट होते हुए भी वो फिर दबे रह जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रख लेना, अगली बार जब तैयारी करो ना तो 2 साल की तैयारी करना, और जो आपकी तैयारी बनी है, जो फ्लो बना है, इसको तोड़ना नहीं है, इसको तोड़ना नहीं है। और ग्रेजुएशन के लिए गोकुरु एंड सैनी की बुक अगर आपने नहीं पढ़ी है ना, खरीद लेना। उन बुक से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए, मैं बार बार आप लोगों को कहता था। और जिन बच्चों ने पढ़ी है, वो 25 जो स्टूडेंट जिनके नाम अब तक आए हैं ना, ये मेरे लिए एक गौरवान्वित पल है कि 25 स्टूडेंट 120 में से क्वालिफाई कर गए हैं। भले ही हो सकता है कि आपको कम लग रहे हो, ज्यादा लग रहे हो, लेकिन ठीक है मेरे लिए। और 120 में से भी 75 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो फुल टाइमर कोर्सेज में थे, बाकी तो किसी ने 3 महीने में, किसी ने 2.5 महीने का प्रिपरेशन की, वो सारी बातें अलग है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं, आप लोग भी इसमें साथ आइए, हम मिलकर कुछ करेंगे। फिलहाल मैं आज की बात को यहीं खत्म कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों तक अपनी बात पहुंचेगी, तो एक साथ हम इसको ट्रेंड करवा पाएंगे। क्लियर? सारे ग्रुप जो आपके बने हुए जितने भी कोचिंग सेंटर के, उसमें भी आप लोगों को इसको शेयर करना है। मैं आज की बात को यही खत्म करता हूँ, मिलते हैं कुछ नए डिसीजन के साथ। थैंक यू।